मेघालय, संस्कृत में इसका मतलब है बादलों का घर, और ये नाम बिल्कुल सही है। ये राज्य नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पहाड़ियों में बसा है। मानसून के बादल इसकी घाटियों और चोटियों पर घूमते रहते हैं। ये बादल बारिश लाते हैं। मेघालय दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगहों में से एक है। लेकिन मेघालय सिर्फ बारिश ही नहीं है, यह रंग बिरंगी संस्कृतियों का देश है। यहाँ प्राचीन परंपराएं फलती फूलती हैं। इस राज्य में 3 मुख्य जनजातियां रहती हैं। वे हैं खासी, जंतियां और गारो। हर जनजाति के अपने अनोखे रीति रिवाज हैं। उनकी अपनी भाषाएं भी हैं। मेघालय प्राकृतिक सुंदरता की जगह है। ऊंचे ऊंचे झरने इसकी पहाड़ियों से गिरते हैं। गहरी घाटियां इसके जंगलों से होकर गुजरती हैं। चूना पत्थर की गुफाएं इसकी सतह के नीचे घूमती हैं। मेघालय का नजारा लुभावना है। यह एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति का राज्य है। यह एक ऐसी जगह है जहां प्राचीन परंपराएं आज भी जिंदा है। यह है मेघालय, बादलों का घर। शिलांग मेघालय की राजधानी है। यह एक आकर्षक शहर है। यह चीड़ से ढकी पहाड़ियों के बीच बसा है। अंग्रेज कभी शिलांग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहते थे। शहर में एक अलग ही कॉलोनियल फील है। यह इसकी वास्तुकला में दिखाई देता है। यह इसकी संस्कृति में भी दिखाई देता है। शिलांग का दिल पुलिस बाजार है। यह एक चहल पहल वाला बाजार है। यहां आपको सब कुछ मिल सकता है। पारंपरिक हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पाद, आधुनिक कपड़े। हवा में व्यापार की आवाजें गूंजती हैं। स्ट्रीट फूड की खुशबू भी हवा में तैरती रहती है। शिलांग शिक्षा का केंद्र भी है। यहां कई स्कूल और कॉलेज हैं। बहुत से लोग शिलांग को नॉर्थ ईस्ट का एजुकेशन हब कहते हैं। पूरे क्षेत्र के युवा शिलांग आते हैं। वे पढ़ने आते हैं। शिलांग विरोधाभासों का शहर है। यह एक ऐसी जगह है जहां पुराना और नया साथ साथ रहते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां परंपरा और आधुनिकता मिलती है। मेघालय अपने प्राकृतिक अजूबों के लिए मशहूर है। इनमें से 2 सबसे प्रसिद्ध चेरापूंजी और मावसिनराम हैं। ये गांव राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित हैं। ये अपनी अत्यधिक वर्षा के लिए जाने जाते हैं। चेरापूंजी के पास कभी एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक वर्षा का रिकॉर्ड था। लेकिन मेघालय के प्राकृतिक अजूबे केवल वर्षा तक ही सीमित नहीं है। राज्य में कई अन्य आकर्षण भी हैं। इनमें आश्चर्यजनक झरने शामिल हैं, गहरी घाटियां और जटिल गुफाएं। मेघालय के परिदृश्य का सबसे आकर्षक पहलू इसके जीवित जड़ पुल हैं। ये पुल प्राचीन बरगद के पेड़ों की जड़ों से उगाए जाते हैं। स्थानीय लोगों ने जड़ों को प्रशिक्षित किया है। वे मजबूत पुल बनाते हैं। ये पुल नदियों और नालों पर फैले हुए हैं। जीवित जड़ पुल मेघालय के लोगों की सरलता का प्रमाण है। वे प्रकृति की शक्ति का भी प्रमाण है। सेक्शन 4, संस्कृतियों का संगम। मेघालय अद्भुत सांस्कृतिक विविधता का देश है। 3 प्रमुख जनजातियां, खासी, जंतियां और गारो, प्रत्येक की अपनी अनूठी परंपराएं और रीति रिवाज हैं। खासी अपनी मातृवंशीय समाज के लिए जाने जाते हैं। एक मातृवंशीय समाज में संपत्ति और विरासत महिला रेखा से होकर गुजरती है। खासी समाज में महिलाएं एक प्रमुख भूमिका निभाती हैं। जंतियां अपने जीवंत त्योहारों के लिए जाने जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक बेहदी नखलम है। यह एक रंगारंग नृत्य उत्सव है। यह देवताओं को खुश करने और भरपूर फसल सुनिश्चित करने के लिए मनाया जाता है। गारो अपनी मजबूत संगीत परंपराओं के लिए जाने जाते हैं। वे विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों का उपयोग करते हैं। इन वाद्य यंत्रों में ढोल, बांसुरी और झांझ शामिल हैं। गारो संगीत का उपयोग अक्सर पारंपरिक नृत्यों और समारोहों के साथ किया जाता है। सेक्शन 5, मेघालय के जायके। मेघालय का भोजन उसके लोगों की तरह ही विविध है। खाना सादा है, यह स्वादिष्ट है। यह ताजी स्थानीय सामग्री पर आधारित है। मेघालय में मुख्य भोजन चावल है। इसका सेवन विभिन्न प्रकार के मांस और सब्जियों के व्यंजनों के साथ किया जाता है। एक और लोकप्रिय भोजन मछली है। मेघालय की नदियों और नालों में मछली प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। मेघालय के व्यंजनों का एक सबसे अनोखा पहलू बांस के अंकुर का उपयोग है। बांस के अंकुर का उपयोग कई तरह के व्यंजनों में किया जाता है। वे भोजन में एक अनोखा स्वाद और बनावट जोड़ते हैं। पिठा का जिक्र किए बिना मेघालय के व्यंजनों की कोई चर्चा पूरी नहीं होगी। पिठा चावल के केक हैं। इन्हें स्टीम या फ्राई किया जाता है। वे अक्सर मीठे या नमकीन सामग्री से भरे होते हैं। पिठा एक लोकप्रिय नाश्ता है। वे मेघालय में एक लोकप्रिय नाश्ता भी है।
मेघालय की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि प्रधान है। कृषि में आबादी का एक बड़ा हिस्सा कार्यरत है। मुख्य फसलें चावल, मक्का, आलू और फल हैं। हालांकि राज्य ने हाल के वर्षों में अपने पर्यटन उद्योग को विकसित करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। पर्यटन अब राज्य की अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख योगदान करता है।